अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे तीन बड़े रिमार्क्स। सदर अलवी की बैठक, पाकिस्तानी सियासत दुबई में, अमीरजादे की जानलेवा ड्राइविंग, डयाना की याद और न्यूयॉर्क की फजाओं में अजान। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 1778 से जायद पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया है। 100 इंडेक्स 44,466 पॉइंट्स पर आ गया है। 100 इंडेक्स में 1768 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जिसमें शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 1778 पॉइंट्स से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई है। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी बताएगा, मार्केट की क्या पोजीशन है आज? कफील बताएगा। मार्केट जो है वो सब बदतरी मंदी से जो है वो दो चार है और 17 जायद पॉइंट के मार्केट में जो है वो कमी दिखी गई। तमाम इस वक्त जो मार्केट करंट रेट है, इस वक्त अगर हम बात कर लें 1263 पॉइंट के मार्केट में कमी है और 44,981 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड करी। ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल उसके बाद और उसके बाद जो डॉलर है वो अपनी बिल्कुल जो है वो बुलंद सतह पर पहुंचेगा। उसके बाद मार्केट जो है वो बदतरीन मंदी से दो चार। तमाम इस वक्त मैं आपको बताऊं जो ओवरऑल अगर हम बात करें इंटरबैंक मार्केट की तो उसके अंदर जो है वो ₹1.06 का इजाफा रिकॉर्ड किया है और 305 रुपए के ऊपर जो है वो इंटरबैंक में डॉलर जो है वो ट्रेड करे। अगर हम ओपन मार्केट की बात कर लें तो उसमें जो है वो ₹2.5 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था और 322 के लेवल पर जो है वो ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो ट्रेड कर रहा है। ठीक, कफील अहमद बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क किए हैं कि इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी। एग्जेक्टिव ऑर्डर से इलेक्शन तारीख तब्दील नहीं हो सकती। हमें आर्टिकल 254 के चक्कर में ना डालें। फैसले में गलती है तो निशानदही करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील का इख्तियार नहीं। आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं है। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी, अदालत मुदाखलत करेगी। आइन किसी की जागीर नहीं। दस्तूर पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन इंतखाबी तारीख बढ़ाने का मजाज नहीं। 3 बड़े रिमार्क्स के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप 3 बार बता चुके कि इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी। अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन को दोबारा दलाइल देने से रोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, एक ही दायरे के गिर्द घूमना बंद करें। वकील साहब सहन में रखें, ये नजरसानी का केस है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लिया। कमरे अदालत में बैठे तमाम अफराद का शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती। मौजूदा सूरत हाल में दरख्वास्त को खारिज करते हैं। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन इसके पास इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत से इलेक्शन कमीशन की माजरत के बाद ऐवान सदर में अहम इजलास जारी है। ज़राए का बताना है कि ऐवान सदर का कहना है कि सदर ममलिकत आर्टिकल 48(5) के तहत अज़ख़ुद इंतखाबात की तैयारी देने का इख्तियार रखते हैं। सदर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांग सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर हतमी फैसला सदर ममलिकत कुछ देर बाद करेंगे। इजलास में ऐवान सदर के हुकाम, सदर के लीगल कंसल्टेंट जाहिद हुसैन भी शरीक हैं। इजलास में वजारत कानून की राय के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत जारी है। वजारत कानून ने भी आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान को इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दिया था। मुल्की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र अहम पेशरफ्त। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दुबई में एक बार फिर सियासी नशिस्तें लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सिंध के 2 अहम साबिक वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह दुबई पहुँच गए।
दुबई एक बार फिर मुल्क की सियासत का मरकज। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने डेरे डाल दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नजर अहम पेशरफ। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने दुबई में एक बार फिर सियासी नशिस्तें लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। सिंध के दो अहम साबिक वज़रा शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह दुबई पहुँच गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह सिंध की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में इंतखाबात और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल और फैसले मुतवक्के हैं। लाहौर हाई कोर्ट परवेज इलाही को 2 बजे अदालत पेश करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद और केस की समाअत हुई। परवेज इलाही के वकील अमजद परवेज पेश होने पर नैब के वकील का एतराज़ अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि लग रहा है कि इस केस में आपका कोई ज़ाती इनाद है, जिसे ऊपर जंग चल रही है वैसे ही उसे नीचे तक लाना चाहते हैं। अदालत की जानिब से कहा गया, बाहर जाकर आप मीडिया टॉक करना शुरू कर देते हैं। अदालत का इजहार बरहमी इस मामले पर, अगर इतना ही एतराज़ है तो चीफ जस्टिस को कहकर केस यहाँ से ट्रांसफ़र कर ले। अदालत की जानिब से कहा गया कि अदालत ने नैब के किसी भी प्रोसिक्यूटर के पेश होने पर एतराज़ नहीं किया। अमजद परवेज़ के पेश होने पर अदालत को कोई एतराज़ नहीं, तो आप कैसे कर सकते हैं? अदालत अमजद परवेज़ को पेश होने की इजाज़त दे रही है। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए टैक्स कम देंगे या किसी और मद से रकम निकालेंगे? IMF ने निगरान हुकूमत से प्लान मांग लिया है। आज शाम आलमी मालियाती फंड को तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं कि माली गुंजाइश ना होने पर सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF प्रोग्राम पर अमल ना किया तो हालात मुश्किल होंगे। अवाम को बिजली बिलों पर कितना देना है रिलीफ? क्या है स्ट्रेटजी? आलमी मालियाती फंड ने तहरीरी प्लान मांग लिया। IMF ने पूछा, रिलीफ दिया तो कितना टैक्स कम होगा? क्या किसी और मद से ये रकम निकालेंगे? निगरान हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। आज शाम आलमी मालियाती फंड को तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं, माली गुंजाइश न होने पर सब्सिडी नहीं दे सकते। सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए कहा, IMF प्रोग्राम पर अमल न किया तो हालात मुश्किल होंगे। सरकारी इदारों का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच गया है। निजकारी को तेज करना होगा। हुकूमत मुखलिसाना तौर पर आवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी। हुकूमत ने चीनी की किल्लत दूर करने का फैसला कर लिया। 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। ताहम चीनी की कीमत में इजाफे का भी खदशा पैदा हो गया। मुल्क में चीनी का बहरान जारी। कई शहरों में चीनी नायाब। चीनी की फी किलो कीमत 185 रुपए को छू गई। हुकूमत ने बहरान पर काबू पाने के लिए चीनी की दरामद की इजाजत दे दी। हुकूमत ने 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। ताहम चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। ज़राए के मुताबिक दरामदी चीनी 220 रुपए किलो में दस्तयाब होगी। मुल्क में चीनी बहरान की वजह से बलूचिस्तान में चीनी 185 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी की कीमत पौने 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। हमारी उससे तो वो चीनी भी चली गई। लाजमी है, घर में चाय पीते हैं, ऑफिस में चाय पीते हैं, तो चीनी का मसला है। सारी चीनी स्मगलर हो के मतलब हमारे हमसाए मुल्क से। ज़राए का कहना है कि साबका हुकूमत ने शुगर मिल्स को 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी, जिससे मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हुआ। और खबर शामिल कर लेते हैं कि नैब के नए कानून में बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं है। मसला उस रकम का बन गया है कि वो करप्शन से आई या नहीं। ऐसा करना है तो फिर मालूम ज़राए आमदन से जायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। नैब तरमीम के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि इस्तगासा अगर करप्शन के इल्जामात लगा रही है तो उसके पास कोई तो शवाहिद होने चाहिए। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत। हुकूमती वकील मखदूम अली खान के दलाइल आज भी जारी रहे। मखदूम अली खान ने कहा कि एहतसाब के तमाम कवानीन का इत्तलाक ही मासी से किया जाता रहा है। चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान से इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि नैब तरमीम और इनका मासी से इत्तलाक गैर आईनी नहीं है, किसी जुर्म की जुज़ियात ही तब्दील कर दी जाएं, इस पर क्या कहेंगे? मखदूम अली खान ने कहा कि जुर्म साबित करने की जिम्मेदारी इस्तगासा की है। इस्तगासा के इस जिम्मेदारी को दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं किया जा सकता।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस्तकासा साबित करने के लिए शवाहिद कहाँ से लाएगा। मालूम नहीं तरमीम के वक्त पार्लियामान की सोच क्या थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि नए कानून में बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं है, मसला इस रकम का बन गया है कि वो करप्शन से आई या नहीं। ऐसा मालूम करना है तो फिर मालूम ज़राए आमदन से ज़ायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। ज़राए आमदन भी अगर मुल्ज़िम ने नहीं बताने तो जुर्म साबित कैसे होगा। और आपको बताएं कि कमसिन घरेलू मुलाजिमा फातिमा तशद्दुद हलाकत केस मरकजी मुल्ज़िम असद शाह के रिमांड में मज़ीद 7 रोज़ की तोसी। सहूलतकार इम्तियाज़ मेरानी भी 7 रोज़ा रिमांड पर। पुलिस के ATC ने 14 रोज़ रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। मुल्ज़िमान को रिमांड की मुद्दत ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया गया। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में हामला खातून की संदूक से नाश मिलने का ये मामला है। समड़ियाल पुलिस ने कलील वक्त में खातून को कत्ल करने वाली दोनों कातिल खवातीन को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। हमारे नुमाइंदे नदीम अता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा इस वकूए से मुतालिक और अब तक मुल्जिमान के खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई अमल में लाई गई। अजी मुल्जिमान को तो गिरफ्तार कर लिया गया था। ये तहसील सियालकोट की तहसील समड़ियाल है, जिसका इलाका है जहां पर ये सफाकियत वाला वाक़या पेश आया कि डॉक्टर यहाँ पर अताई डॉक्टर थी, डॉक्टर इरम। ये तकरीबन अरसा दराज से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। इसने ना ही कभी किसी ने इसके खिलाफ एक्शन लिया। यहाँ पर इसके पास एक पेशेंट आती थी, राफिया नामी एक पेशेंट थी जो कि इसके पास चेकअप के लिए आया करती थी। इसने अपने साजबाज करके अपने साथियों के साथ उसका बच्चा हथियाने के लिए उसको, जब 7 माह की हामला थी, उसको ऑपरेशन के बहाने यहाँ पर बुलाया। उसको जूस में कोई जहरीली चीज मिलाकर पिलाई, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। राफिया नामी खातून के बेहोश होने के बाद इन सफाक कातिलों ने उसके गले पर छुरी चलाई और उसका पेट काटकर उसका बच्चा तक निकाल लिया। बच्चे को बाद में इन्होंने अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो भी वहां पर जान पर ना हो सका। इसके बाद इनकी सफाकियत यहाँ तक पहुंची कि इन्होंने लाश को संदूक में बंद करके यहाँ पर घर के अंदर छुपा दिया। जिसके बाद इसके हामन ने अपनी बेगम के लापता होने की जब रिपोर्ट करवाई तो तफ्तीश का दायरा कार वसी करते हुए सियालकोट थाना समड़ियाल के SHO शबीर गिल ने यहाँ पर CCTV कैमरों की मदद से इसको चेक करते हुए वहाँ उस वकूए का जायजा लेते हुए मजीद तफ्तीश को जब आगे बढ़ाया तो वीडियो की मदद से उस संदूक तक पहुंच गए जिसमें इन्होंने लाश छुपाई थी। जब संदूक को खोला गया तो वो गला कटी लाश वहां से बरामद हुई। ठीक है, शुक्रिया आपका नतीम। खबर देंगे आपको अफगान सरहदी इलाके किला अब्दुल्ला में मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जिरगे का इनेकाद किया गया। जिरगे की सदारत DC किला अब्दुल्ला ने की। जिरगे में सिविल अस्करी हुकाम और मकामी कबाइल के अमायदीन ने शिरकत की है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से मजीद तफसीलात जानेंगे। सलमान बताएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, हम बात करें किला अब्दुल्ला में होने वाले कबायली जरगे की, जिसमें आला सिविल और अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। बुनियादी तौर पर इसका मकसद यही था कि अफगान बॉर्डर से जो स्मगलिंग, खास तौर पर जो मंशियात की स्मगलिंग के लिए रोकथाम किए जाते हैं, उसके हवाले से एक कंसेंसस डेवलप किया जाए और इस हवाले से जो मकामी हमायदीन है उन्होंने फौरी तौर पर जो सिविल अस्करी हुकाम है उनको अपने ताउन का यकीन दिलाया और इसमें मंशियात की काश्त और अफजाइश को रोकने और अफगानिस्तान से मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम करने के लिए मजीद मौसर कार्रवाइयाँ करने पर इत्तफाक हुआ। और जरगे के शुरका ने बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर पाक फौज और FC बलूचिस्तान के किरदार को भी सराहा। कबायली माहिदीन का कहना था कि पाक फौज और जो FC की जानिब से, खासतौर पर FC बलूचिस्तान की जानिब से इंसदाद मंशियात के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं, वो उसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। अगर हम बात करें FC की तो FC बलूचिस्तान और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी अशिया समेत मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाइयाँ तवातर के साथ जारी रखे हुए, जिसका मकसद यही है कि इस गैर कानूनी कारोबार से खासतौर पर जो मंशियात की स्मगलिंग है इसकी रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। जी सलमान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और आपको बताएं कि कराची में शहरियों पर गाड़ी चढ़ाने वाला मुलजिम ताहाल कानून की गिरफ्त में ना सका, गाड़ी भी तलाश ना कर सके। बोल न्यूज़ की खबर पर निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए है। गुलशन इकबाल में खौफनाक हादसा 2 रोज पहले पेश आया था। गुलशन इकबाल में खौफनाक हादसा, बिगड़े अमीरजादे ने शहरियों को रौंद डाला। राहगीर फुटपाथ पर खड़े थे कि अचानक तेज रफ्तार डबल केबिन उन पर चढ़ दौड़ी। सफाक मुलजिम ने रुकने के बजाय गाड़ी रिवर्स की और फिर दौड़ा दी। सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलों और रिक्शों को भी नुकसान पहुंचा। CCTV के बावजूद पुलिस अमीरजादे को पकड़ने में नाकाम, गाड़ी भी तलाश न की जा सकी। हादसा 2 रोज पहले पेश आया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बोल न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए निगरान वजीर दाखिला सिंध
हारिस नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SSP शर्खी से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस यकीनी इक़दामात करे। और अभी आपको बताएंगे कि सैलाब से जहां एक तरफ तबाही ही तबाही है तो दूसरी जानिब माहीगीर खुश दिखाई देते हैं। दरिया सिंध में ठट्ठा के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हुई तो नायाब पल्ला मछली मछेरों के जाल में फंस गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नजाकत शाह। दरिया सिंध में सैलाब आया, पल्ला मच्छी भी साथ लाया, ठट्टा के मछेरों की चांदी हो गई। मछेरों के मुताबिक पल्ला मछली फी अदद 3 से 5 हजार रुपए तक फरोख्त होता है। सैलाब की वजह से टाउन स्ट्रीम में मीठे पानी की आमद के साथ पल्ला मछली का आना खुशी का बायस है। शुक्र अभी पानी वानी आ गया है, अभी रोजगार हो गया है अच्छे तरीके से। पहले तो पानी नहीं था, रोजगार भी नहीं था, आज शुक्र है अल्लाह का। पल्ला मछली को सिंध में मछलियों का बादशाह भी कहा जाता है। दरियाए सिंध में पल्ला जून, जुलाई और अगस्त तक रहती है, फिर वापस समंदर की तरफ लौट जाती है। दरियाए सिंध में पानी के इजाफे से बड़ी तादाद में पल्ला मछली की पैदाइश हो रही है, जिससे माहीगीरों का रोजगार भी खूब चल रहा है। बलूचिस्तान की कबायली खवातीन भी जिम की शौकीन निकली। खवातीन कसरत और योगा के जरिए जहनी नशूनमा और दीगर बीमारियों से खुद को बचाती हैं। सिर्फ खवातीन के लिए बनाए गए इस जिम का अहवाल बता रहे हैं कोयटा से दानिश मुराद। वसन करना है कम और रहना है सेहतमंद तो वर्जिश है बेहतरीन हल। कबायली खवातीन भी जान गई, जिम का रुख करने लगी। कोयटा में खवातीन के लिए जिम। ज़ुम्बा और योगा करके सहनी सुकून और नशोनुमा के साथ बीमारियों से भी खुद को महफूज रखती हैं। ट्रेनर फातिमा बीबी कहती हैं कि खवातीन के लिए अलग जिम बनाने का मकसद इनको आज़ादी से अपने फरागत के वक्त पर जिम करने का मौका देना है। इस जिम में 100 के करीब खवातीन रोजाना वर्जिश करती हैं, जबकि खातून ट्रेनर इन्हें रोजाना अलग प्रैक्टिस करवाती हैं। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज़, कोयटा। न्यूयॉर्क की फिजाओं में अल्लाह अकबर की सदाएं। कल पहली बार लाउड स्पीकर पर जुमे की अजान दी जाएगी। मेयर एडिक एडम ने मसाजिद में जुमे की अजान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त दी थी। रमज़ानुल मुबारक में मगरिब की अजान भी लाउड स्पीकर पर दी जा सकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।